हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल धन त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा, तथा त्रिभुज APD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज APB का क्षेत्रफल और त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल के। तो पहले वाले वक्तव्य में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज APB का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और PCD का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधे के बराबर है। ऐसा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए। मुख्य अवधारणा देखिए, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज तथा चतुर्भुज में संबंध क्या होता है। इसमें संबंध होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न को हल करने के लिए हम समांतर रेखाओं पर विचार करते हैं। देखें प्रश्न चित्र में AB समांतर है CD के, साथ ही AD समांतर है BC के। ठीक, अब यहाँ पर हमें बिंदु P से जाती हुई एक अन्य समांतर रेखा की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर रचना करते हैं कि बिंदु P से जाती हुई तथा AB के समांतर एक रेखा हमने यहाँ पर इस तरीके से खींच दी है और मान लेते हैं कि माना यह रेखा आपके पास EF है। तो हम यहाँ पर इस चित्र से लिख सकते हैं कि AB समांतर है EF के, AB समांतर है EF के तथा यह समांतर है CD के। प्रश्न का हल देखिए, प्रश्न का हल हम किस प्रकार से करेंगे। चतुर्भुज APFE तथा त्रिभुज APB में हम कह चुके हैं कि AB समांतर है EF के, और हमने अभी कहा था कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने चतुर्भुज और त्रिभुज के मध्य संबंध होता है, और संबंध क्या होता है आपके पास, वो ये होता है। तो हमने लिया यहाँ पर AB को आधार मानते हुए ABFE एक चतुर्भुज तथा APB त्रिभुज, इन दोनों के मध्य इस संकल्पना मुख्य अवधारणा से संबंध हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि AB समांतर है EF के तथा आधार इनका समान है, वो क्या है आपके पास AB है। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज APB, यह क्षेत्रफल चतुर्भुज ABFE के आधे के बराबर होगा। समीकरण 1 नाम हम इसे दे सकते हैं। इसी प्रकार नीचे आए आप देख सकते हैं कि EF DC के समांतर है, तब EFCD तथा DPC त्रिभुज में तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज EF
सी डी तथा त्रिभुज डी पी सी में क्षेत्रफल त्रिभुज डी पी सी यह 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ई एफ सी डी के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ देने पर इनके बाएं पक्ष आप देखें, यह दोनों, और दाएं पक्ष ये दोनों चतुर्भुज, अर्थात जब हम चतुर्भुज ए बी एफ ई तथा ई एफ सी डी को जोड़ेंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होगा। तब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के योग से क्या मिलेगा हमको? क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी धन क्षेत्रफल त्रिभुज टी पी सी या पी सी डी बराबर 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी एफ ई धन 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ई एफ सी डी। 1/2 हम दोनों में से उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हैं और ये बन जाएगा आपके पास क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर। यही हमें पहले वाले भाग में सिद्ध करना था, अर्थात ये हमारे पहले वाले वक्तव्य का सत्यापन हुआ। दूसरे वाले वक्तव्य के सत्यापन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और समांतर रेखा की आवश्यकता पड़ने वाली है। कैसे? हमें यहाँ पर ए पी डी अर्थात यह वाला त्रिभुज तथा पी बी सी ये वाले त्रिभुज का सम अर्थात योग आपके पास ए पी बी तथा डी पी सी के क्षेत्रफल के योग के बराबर बताना है। अर्थात हमें ए पी डी तथा बी पी सी का संबंध ए पी सी से ज्ञात करने के लिए एक और समांतर रेखा की आवश्यकता पड़ेगी जो कहाँ से जाती हो? पी से हो जाती हो। और वह किसके समांतर होगी? वह समांतर होगी आपके पास ए डी तथा बी सी के समांतर। माना कि हमने यह एक जी एच रेखा ली है, तब जी एच समांतर है ए डी के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि चतुर्भुज ए जी एच डी तथा त्रिभुज ए पी डी में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए डी समांतर है जी एच के तथा इनका आधार जो है वह क्या है? आपके पास ए डी है। अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी डी जो है वह 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ए जी एच डी के बराबर होगा। समीकरण नंबर 3 नाम हम इसे ले सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज बी जी एच सी तथा त्रिभुज पी बी सी में हम लिख सकते हैं कि जी एच समांतर है बी सी के और इसका आधार हम क्या ले रहे हैं? बी सी। तब क्षेत्रफल त्रिभुज पी बी सी किसके बराबर है? 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज बी जी एच सी के बराबर। समीकरण नंबर 4 हम नाम दे सकते हैं। समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर 4 से 3 तथा 4 से
इनका योग करने पर हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी डी तथा क्षेत्रफल त्रिभुज पी बी सी बराबर 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ए जी एच टी। समीकरण 3 से लिखा हमने ये। इसी प्रकार से क्षेत्रफल चतुर्भुज बी जी एच सी। आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का क्षेत्रफल भी किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल ए बी सी डी जो कि समांतर चतुर्भुज है के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अभी हमने पहला वाला वक्तव्य यहाँ पर सिद्ध किया था, इसे हम समीकरण नंबर ए नाम दे देते हैं। आप देखें कि यह भी किसके बराबर है? चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ भी ये चतुर्भुज ए बी सी डी क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात इनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तब समीकरण ए तथा 5 से हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज डी पी सी का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा वक्र नंबर 2 यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।